हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या, ओरिजिनल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों के दिमाग में कि यूपी बीटी में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो बहुत सारे लोगों को तो खैर पता ही नहीं है कि ये भी कोई सब्जेक्ट है क्या, है ना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर साल पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी पूछा जाएगा। तो अब समस्या इस बात की है कि भाई जो पीसीआई का सिलेबस है उसमें तो यह है नहीं, तो पीसीआई के सिलेबस के हिसाब से नहीं, ये हमारे अपने बीटी बोर्ड का सिलेबस है, बीटी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से चलता है, राइट। तो ये 2020 का पेपर है। एक्चुअली किस तरीके से पेपर बनता है इसमें इसका परसेंटेज वगैरह जुड़ता नहीं है, लेकिन यह है कि पास करना कंपलसरी होता है। मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर होता है और ये कितने घंटे का, 2.5 घंटे का। मैं क्या इंपॉर्टेंट बच्चे बोले तो देखो, यही जो मैं पेपर बताए दे रहा हूं इसी पेपर की रूपरेखा अच्छे से तैयार कर लो खाली। बाकी इतना कंटेंट मैं लास्ट के एक वीक में बता दूंगा कि वही लिख के चले आना, है ना। तुम्हारा काम हो जाएगा, पासिंग मार्क मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बैक इसमें भी लगती, इसमें भी अगर बैक लग गई तो सेकेंड ईयर तुम पास नहीं होगे, बराबर, बैक क्लियर करनी पड़ेगी, तो कंपलसरी है। तो ध्यान से देख लो, ये 2-3 साल के पेपर दिखा दे रहा हूं, इसी पैटर्न पे पेपर पूछा जाता है, ठीक। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, बाकी जो डिटेल है वो सेम है। आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। सीधा पेपर ही देख लो किस तरह से आया है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम। हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट द मेथड टू इंप्रूव इकोसिस्टम फॉर बेटर इकोलॉजिकल कंडीशन। किन कंडीशन से, किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी वजह से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो इकोलॉजिकल कौन कौन सी कंडीशन है जिसे हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का क्या मतलब है। डिस्कस द फैक्टर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब इसमें वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, है ना, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको एक्सप्लेन करनी है। जैसे मल्टी क्लोन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मल्टी क्लोन, देखो बना बना के भी लिखोगे, क्योंकि इसमें देखो 50 में खाली आपको 17 नंबर लाने हैं, टॉप नहीं करना, मात्र कितना 17 नंबर लाने हैं जो आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द टर्म्स कौन से, मल्टी क्लोन्स क्या होते हैं, बॉग फिल्टर्स क्या होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 3 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई 3, ईच क्वेश्चन कितने, 4 नंबर का है, ठीक। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर, वेस्ट वाटर से प्योर वाटर कैसे बनाते हैं। What meant by the ventricular pollution? Discuss the method of the control. तो वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। What are the method of purifying industrial and hazardous waste? जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, जो हैजार्डस है, नुकसानदायक वेस्ट है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, है ना, मीन्स उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं। What the effect and control method of noise pollution? नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड हैं। राइट एंड नोट ऑन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पे शॉर्ट नोट लिखना है भाई। फिर 2 पार्ट इसके डिस्कस करने हैं। डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द वाटर, कैसा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974। 1974 के अकॉर्डिंग किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं या पोल्यूशन होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। डिस्कस द मीन टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट, मीन टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट। एक मिनट, हेलो हेलो, बोलिए। चलो ठीक है, आप दे दो आके। आ जाओ।
ठीक। आरुष ये फोन लो, पार्सल आ रहा है नमस्कार। तो हाँ 1 मिनट है, सॉरी टू डिस्टर्ब, एक पार्सल आ रहा था यार जो रिसीव करना जरूरी था, आप ही लोगों के मतलब का है ना। डिस्कस द मीन टू कंट्रोल द प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट टू पुट इट इनटू द पोर्टिफिएबल बिजनेस, है ना। तो पोर्टिफिएबल बिजनेस के लिए किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट मींस प्लास्टिक वेस्ट को किस तरह से हम रिसाइकिल करके, एक तो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होगा, दूसरा हम उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं कि अपने बिजनेस के इस्तेमाल में, जैसे वो प्लास्टिक के कप ग्लास वगैरह नहीं बना लेते हैं, है ना, तो कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं उसको। ओके, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कितने कितने नंबर के, दोनों 4-4 नंबर के हैं, इसी तरह से 50 नंबर रहेगा। डिस्कस द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। देखो एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, टाइम टाइम पे अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो कोई एक पढ़ लेना, वो कुछ भी पूछे तुमको वही लिख देना, तुमको पासिंग मार्क्स से मतलब है। एक्सप्लेन द टर्म डिजास्टर, एक्सप्लेन द टर्म डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेज क्रिएटेड बाय मैन मेड डिजास्टर। पहली चीज तो डिजास्टर क्या है वो आपको बताना है, और फिर मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं, है ना। ये जैसे एटम बम वगैरह जो बनाया गया था, भाई देखो सुनामी आ जाए तो नेचुरल है, लेकिन मैन मेड, भाई यूनाइटेड स्टेट ने जापान में के हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम डाल दिया, है ना, न्यूक्लियर बम डाल दिया, तो वो क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। ये जो जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं, ये भूकंप आ रहे हैं, ये सब क्या है, खुद ही तो बनाया हुआ है देखा जाए तो, ठीक है। राइट द केस स्टडी ऑफ डिजास्टर कॉज्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड क्लाउडनेस। तो डिजास्टर के कौन कौन से क्यों हो आते हैं ये डिजास्टर, कौन कौन से नेग्लिजेंस हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो इन डिजास्टर से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, राइट, इनसे बचा जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी 4 पे। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, है ना, नेशनल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ नेशनल पॉलिसीज हैं, वो कौन सी पॉलिसी हैं, उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। सुनामी, सुनामी पे भी पूछा गया था, एक्चुअली ये 2020 का है ना पेपर, तो उस टाइम पे कहीं सुनामी आई थी। ISO 14000, एक्चुअली इसका सर्टिफिकेशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2003 के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक मॉडल, एक ओरिजिनल पेपर किस तरीके से बनता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, तो 2-3 देखोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको। ये 2019 का है, ठीक, इसमें क्या आया था भाई, आंसर एनी 2 पार्ट, कौन सा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन दिस मॉडर्न इन्वायरमेंट। इस मॉडर्न इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम, देखो ये जो इकोसिस्टम है ये हमेशा पूछा जाता है, और इकोसिस्टम ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूं, है ना। इन्यूमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ, ये पढ़ाना बाकी है। ओके, टर्म अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड बायोडिग्रेडेशन, इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एनी आंसर एनी 3 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 पार्ट को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन 4-4 नंबर में एक्सप्लेन करने हैं ये, राइट। डिफरेंशिएशन बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक तो नेचुरल पॉल्यूशन जो आता है और एक मैन मेड पॉल्यूशन, दोनों में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी, एक होता है बायोडिग्रेडेशन, एक होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट है डिस्कस द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफंजीसाइड्स टू अपरूट द प्रॉब्लम ऑफ द माइक्रोब फ्रॉम द प्लांट। भाई ये माइक्रोब से बचाने के लिए प्लांट में क्या करते हैं, बायोफंजीसाइड्स या बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट इन नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इट्स इफेक्ट इन्वायरमेंट। ये जो हमारी ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, इसके में छेद हो गया है, और वो छेद जैसे जैसे बड़ा होगा, अगर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज सन की अगर ओजोन लेयर ना हो तो डायरेक्ट पड़ेगी, जहां पे पड़ेगी वो आर पार हो जाएगी। अब सोचो
उसमें होल हो गया है, छेद हो गया है, तो छेद जितना ज़्यादा बड़ा होगा गर्मी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, राइट। और अगर अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आने लगी डायरेक्ट, जिस एरिया में भी आएंगे वहां पे तबाही मच जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डिप्लेशन, इस पे आपको नोट लिखना है। नेक्स्ट है डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इनका डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म डिफॉरेस्टेशन, ये जो जंगल काटते चले जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन। डिस्कस द फैक्टर्स प्रोमिसिंग डिफॉरेस्टेशन, कौन कौन से फैक्टर जो है इस अफेक्ट करते हैं। डिस्कस द केस स्टडी बैड इंपैक्ट डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है। शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बायोफंजीसाइड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन। देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं भाई, साइक्लोन्स, बॉग फिल्टर्स। मैंने इसीलिए कहा कि 2-3 कर लोगे, 3 मतलब 3-4 कर लो, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओके। डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ट्रीटमेंट मेथड इफ्लुएंट डोमेस्टिक वाटर, मींस जो इंडस्ट्रियल है और जो घर का वेस्ट वाटर उसको हम कैसे रिसाइकिल करें, पहले भी प्रीवियस में भी यही पूछा गया था। एक्सप्लेन द टर्म एयर पॉल्यूशन, पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा रहा है। डिस्कस द टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट पूछा गया था, राइट। डिस्कस द वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन, देखो 20 में पूछा गया, या 19 में भी पूछा गया, मीन्स सब में। और इसके जो कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 के अकॉर्डिंग, उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो 2 साल के इसमें डिस्कस कर देते हैं, 2 साल के और रखे हैं, पहले इस पे थोड़ा सा नज़र तुम लोग डालो, है ना, एक आइडिया लग जाए, चूंकि पेपर अब आने वाला है तो जरूरी था इसका आइडिया देना, राइट। इसके बाद फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाए मुझे मैसेज करो, 2-3 साल के मैं और प्रोवाइड करा दूंगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा, ओके बाय।